वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंतखाबात के हवाले से ट्रांसमिशन पीटीवी न्यूज़ के इलेक्शन सिटी से दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कास्ट जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वोट कास्ट करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 2 घंटे हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और 2 घंटे में हम देख रहे हैं कि लोगों ने अब जाकर वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तानी अपने वोट की अहमियत को समझते हुए बाहर निकले, इस ताकत को इस्तेमाल करें, अपना हक़ राय दही दें, क्योंकि आज जमहूरियत के तसलसल को जो है हमें दोबारा आगे बढ़ाना है। तमाम इक़दामात सबके सामने हैं। केटे गवर्नमेंट की बात की हमने कि बेहतरीन तरीके से मुआवनत की इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया है, लेकिन ये तमाम कामयाबी उस वक्त होगी जब आप अपने घर से निकलकर वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मैं चाहूँगा कि काजी साहब को अपने साथ इन्वॉल्व करें, और बड़ी अच्छी बात आपने काजी साहब पहले भी की थी। ये बताइएगा, अपना कुछ एक्सपीरियंस भी ज़रा शेयर कीजिएगा। सिंध के हवाले से बिलखुसूस बात करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इंटीरियर सिंध गया तो मुझे टर्न आउट के हवाले से काफ़ी हौसला अफजा रिमार्क्स मिले, और मैंने खुद भी जाके देखा कि टर्न आउट, और ख़ास तौर पर जो हमारा रूरल एरिया है उसमें इतना टर्न आउट क्यों ज़्यादा है सिंध में? बिलखुसूस ज़्यादा दिलचस्पी जो लोगों की वहाँ पे है, मतलब दिलचस्पी मतलब ये कि पूरा जैसे पाकिस्तान बदल रहा है, इस तरह से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये सूरत बदल रही है कि इलेक्शन के साथ जो उनका कमिटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है कि भाई उन्होंने वो अपने फ़ैसला साजी में अपना किरदार अदा करें। और इस लिए ज़्यादातर जो जैसे मैंने बड़ी खुशी की बात है कि लाहौर में सबसे पहले जो ख़वातीन आई और वक्त से पहले पहुंची हुई थी, बिल्कुल इसी तरह से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लोग वक्त से पहले लाइन लगा के खड़े होते हैं और वो वहाँ से वोट इलेक्शन होती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंध में 4 साबिक वज़राए आला जो है वो मुराद अली शाह, जो है वो डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, लियाकत जतोई, ये सारे जो है ना वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और 2 साबिक सदूर भी हैं। हाँ, वो भी इलेक्शन, और 15 के करीब हैं वज़राए आला और वज़राए आज़म और सदूर जो है वो जो इस इलेक्शन में। अच्छा, बदीन की सियासत पे हमने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि बदीन की सियासत ने सिंध की सियासत को बिल्कुल बदल दिया। मिर्ज़ा फैमिली इन हुई, पीपल्स पार्टी जो है जितनी उसकी ग्रिप थी काफ़ी हद तक हमने कमज़ोर होते हुए देखी। बदीन की सियासत से इसका आगाज़ हुआ। बदीन इसलिए कि मेरे ख्याल में आसिफ ज़रदारी के साथ जो उनके डिस्प्यूट थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के, वो बड़ा डैमेज हुआ है, और इस बार जो है वो हिस्सा भी नहीं ले सके क्योंकि शायद कोई डिफ़ॉल्ट का उनका भी बैंक डिफ़ॉल्ट का भी इशू था। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें ऐसा समझें कि पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। हाँ, बदीन में। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली थे पीपल्स पार्टी के, वो छोड़ के जो है वो बाद में अलग हो गए, अब जीडीए का हिस्सा हैं, और जीडीए वहाँ पर ज़्यादा टफ टाइम दे रही है पीपल्स पार्टी को। लेकिन जो सूरत हाल है वो वहाँ पे ये है कि ज़्यादातर जो उनका ज़ोर है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा 223 पे जो वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो उन्होंने अपना जो जनरल इलेक्शन पे जो कॉन्टेस्ट है वो ज़्यादा कम इसलिए किया कि उनका आखिर में जो उनसे निशान है वो वापस ले लिया गया। अब जीडीए के निशान उनको स्टार जो है वो नहीं है, तो उन्होंने अपनी कैंपेन कम चलाई, तो वो अपने बेटों की कैंपेन ज़्यादा चलाई, और उस पे, और क्योंकि उसका स्पेशल जो खुसूसी जो है इलेक्शन में आएंगे तो उसमें उसका नाम टॉप लिस्ट पे है, तो वो अगर वो हिस्सा नहीं भी लेती तो उनको। अच्छा काजी साहब, आप सिंध की सियासत पर बात कर रहे हैं। 15 साल से बरसरे इक़्तिदार रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गवर्नर्स के हवाले से अगर आम आदमी से बात करें तो वो तो कहती है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन फिर भी वोट जो है वो हमेशा पीपल्स पार्टी को पड़ता है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या इंटीरियर में वही सिंध, वडेरे, जागीरदार, इन सब का एक एक ट्राइबल एक उनकी कल्चर है, उस वजह से वोट कास्ट होते ही होते हैं हर हाल में? ये तस्वुर है सिंध के बारे में, कहा जा रहा है ना कि ये सारे कुछ सिर्फ ट्राइबल वडेरे सिर्फ सिंध में हैं, और जागीरदार या चौधरी कहीं और भी नहीं है, सिर्फ सिंध में सूरत हाल है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि उनके पास ऑप्शन यही है, और क्योंकि जी उन्होंने बाकी ऑप्शन देख लिए हुए हैं, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को देखा हुआ है, लियाकत जतोई को देखा हुआ है, उन्होंने सबको देखा हुआ है, उनके इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन रही है उनके पास, तो वो समझ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है बहुत बड़ा, ये सवाल तो पीपल्स पार्टी वाले जवाब देंगे कि 15 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो आवाम जो वहाँ पर जो देख रहे हैं कि भाई चले कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, तो जो फिर भी अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं या उनको वोट, तो फिर ये एक सवाल सबके लिए सोचने का है, तो फिर क्यों दे रहे हैं? वजह ये नहीं है कि सिर्फ धमकी के हवाले से हो रहा है या बाकी चीज़ों के हवाले से हो रहा है। एक ये कि समझ रहे हैं कि जो मरकज़ में
वफाकी सियासत कर रहे हैं वो एक ही पार्टी उनके पास कर रही है, और वो समझ रहे हैं कि मजबूत वफाक के लिए, क्योंकि अगर वो छोड़ के बाकी तरफ जाते हैं तो वो उनके सामने उनको वो इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो ये वफाक के साथ रहने के साथ, और वो जो भी कुछ मिल रहा है 15 साल में, अगर वो कुछ और ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं, एजुकेशन के बड़ा सवाल है इस पे। लेकिन मैंने पहले जो गुजारिश की थी ना कि आवाम सवाल उठाएं कि भाई आपको हमने मुंतखब और किया, बड़ी आपने क्या इंटरेस्टिंग जो किया। बात एक शेयर करना चाहती हूँ मैं, कि हम समझते हैं कि शायद यही लोग हैं जो इंतखाबात में उम्मीदवार भी होते हैं, लड़के ऊपर इक़्तिदार में भी आते हैं। PS 101 से एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, PS 101 से इम्तियाज नाम का। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है, और लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है कि भाई इलेक्शन में खड़े होने का उनका अपना हक भी है। बहुत बड़ी बात यह है कि अरबाब गुलाम रहीम से मुकाबले में मलानी साहब हैं जो हिंदू हैं। मलानी साहब, और एक कंटिन्यूटी है उनकी जीत की भी। और ये कि मतलब ये कि बहुत पाकिस्तान के लिए बेहतर किस्म का एक पोस्टर है, एक फेस है कि भाई यहाँ पर जनरल इलेक्शन में एक हिंदू एक मुसलमान का मुकाबला भी कर सकता है। ये पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस में जो वो इस किस्म की लेवल भी है, ये नहीं है कि सिर्फ बड़े हैं मिडिल क्लास। और ये बड़ा मैसेज आता है कि पाकिस्तान जो है अक़लियतों के साथ बराबरी का और ये थरपारकर का बड़ा एक अहम हल्का है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 215 का जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी। सजाद अनवर साहब, आपकी तरफ भी हमने आना है क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं रोशनियों के शहर से। अब हम बढ़ते हैं जनाब जिंदा दिलाने लाहौर के हलकों के हवाले से 130, 123, 119, यानी इस वक्त सबका महवर बना हुआ है। क्या सूरत हाल है पंजाब में? देखें, ये जो लाहौर का इलेक्शन है इस दफ़ा का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून बहुत वाज़ेह तरीके से अपनी कैंपेन कर रही है, तो दूसरी तरफ बग़ैर चेहरे के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता सिवाय डॉक्टर यास्मीन राशिद के या एक लतीफ़ खोसा साहब के, बाकी सारे अननोन लोग हैं, ज़्यादातर फील्ड किए हुए जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये तो रात को पता चलेगा कि पंजाब में और लाहौर में कितने आज़ाद उम्मीदवार जीत कर सामने आते हैं। तासुर जो मीडिया में हमने पिछले काफ़ी अरसे से देखा कि अगर 140 नशिस्तें हैं पंजाब में, तो कहा जा रहा है कि जी उसमें से 70%, 80% जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए मैदान साफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि बहुत पेचीदगियाँ हैं पंजाब की सियासत में। हमने माजी में भी देखा जब 2018 के इलेक्शन में बिल्कुल एक एनवायरनमेंट PTI के हक में थी, तो लाहौर में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ेह सबकत मिली उस वक्त, जबकि मुस्लिम लीग नून जो थी वो ज़ेर-ए-ताब थी। तो आज बिल्कुल तस्वीर का रुख दूसरी तरफ चला गया है। आज मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको एक रास्ता मिला है, रेड कारपेट मिला है मियाँ साहब को, मुकदमात क्लियर हुए हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म के लिए एक सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं। लेकिन दूसरी साइड को ये कह देना कि शायद वो कोई 20% पे 30% पे आ जाएंगे, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है इलेक्शन होगा, ज़बरदस्त इलेक्शन होगा, और इस दफ़ा पंजाब कुछ अननोन लोगों को पार्लियामेंट में लेकर आएगा, जो नए चेहरे होंगे, कंपैरेटिवली यूथ होगी। हमने मंशूर की भी बात की थी पहले। हाँ, मंशूर के वाले से मैं बात करना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी की मंशूर पे हमने बात की, नून लीग का मंशूर आपको नज़र आ रहा है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिजनेस के हवाले से किस तरह डिलीवर करेंगे वो? देखें, मुस्लिम लीग नून का जो शोकेस करते हैं ना वो अपने काम को, वो कहते हैं मोटरवेज, वो कहते हैं मेट्रोज, वो कहते हैं ऑरेंज लाइन, वो कहते हैं जनाब के इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, जबकि पीपल्स पार्टी का मंशूर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हेल्थ, वो आजकल नए प्रोमिसेस कर रहे हैं, यूथ कार्ड, किसान कार्ड, ये वो। अच्छा, उस पर हमारे पास लोग जब एनालिसिस करते हैं दोनों अलग अलग मंशूरों का, तो उसमें बाज़ इकोनॉमिस्ट ने कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आई। शहबाज राना बता रहे थे ख़ास तौर पे, और एक दो दूसरे,
कि जब बाज़ हमारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि हम चूँकि फिक्स में हैं, IMF में हैं, हम इतनी लेविश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, ऐसी डेफिसिट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उस वक्त हम कैसे रिलीफ देंगे? ये जो इतने वादे सजाद बिलावल भाई भुट्टो बहुत कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग जाना आपकी पड़ेगा गुफ्तगू हो रही है, नाज़रीन और क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस गुफ्तगू को मैं आगे, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो है उसकी कंटिन्यूटी को मैंने कभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त मुख्तलिफ शहरों की क्या अपडेट है। नाजिया आप बिल्कुल रेडी हैं? चलते हैं नाजिया की तरफ। जी नाजिया। जी जनाब, हम बिल्कुल रेडी हैं अपने नाज़रीन को ये आगाह करने के लिए कि जमहूरियत के तसलसल के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी जिम्मेदारियां एक तरफ निभा रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के जो 12वें इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अवाम एक बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। गाहे बगाहे हम अपने नुमाइंदों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि उनके हलकों में क्या सूरत हाल है और किस तरह से, क्योंकि मुल्क में बहुत से हिस्सों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और कहीं पर मौसम कदरे मोतदिल है, लेकिन मौसम की सख्ती हो या ना हो, आवाम बाहर निकले हैं और अपना जो वोट की ताकत है उसको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बहुत से नुमाइंदे हैं जो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी मोहम्मद सुफियान की जानिब, जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मालूम करेंगे लाहौर में वो कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। जी मोहम्मद सुफियान, ओवर टू यू, आगाह कीजिएगा। जी जनाब, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदे जो है वो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, गाहे बगाहे हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं। सबसे खुशाइन बात यह है नाज़रीन कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद हमें पोलिंग स्टेशन की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे जब आप जाएंगे अपना जो वोट है कास्ट करने के लिए, तो अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि इसके बिना आप वोट कास्ट अपना नहीं कर सकते। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान लाहौर से। उनसे मालूम करते हैं कि वो किस हल्के में मौजूद हैं और क्या तफसीलात हैं, क्या शेयर करेंगे। ओवर टू यू मोहम्मद सुफियान। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 123 में। यहाँ से कुल कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो 16 हैं, जिनमें नुमाया उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल हक यहाँ से उम्मीदवार हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अफजाल पाट भी यहाँ से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 3 लाख जो 38,000 के करीब यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद है, जिनमें से 1,80,000 वोटर्स जो है वो मर्द वोटर्स हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब ख़वातीन वोटर्स का यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। इलेक्शंस के तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी है और ये शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी हम देख रहे हैं यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ज़िले इंतजामिया और पंजाब पुलिस की जानिब से भी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जहाँ से CCTV कैमरास के जरिए जो है वो निगरानी की जा रही है और वोटर्स के लिए भी हिदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई हैं कि वो अपना असल शनाख्ती कार्ड जो है वो वोट के अंदराज के लिए अपने साथ लेके आएँ, ताकि वो बाआसानी वोट कास्ट कर सकें। मोहम्मद सुफियान हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे कि उनके हल्के में क्या सूरत हाल है। जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया कि लोग बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। अब लाहौर से आपको लिए चलेंगे लोधरा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा, आप लोधरा में मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है, पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल के बारे में बताइएगा। ओवरऑल सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं ये भी आप बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 155 के पोलिंग स्टेशन नंबर 66 पर। इस पोलिंग स्टेशन पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,483 है, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 2,645 और मर्द वोटर्स की तादाद 2,838 है। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,56,557 है। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शुरू है और बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और पाक फौज की भारी नफरी तैनात है और इस हल्के में जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो इस जगह में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच के दरमियान है। जी जनाब, हल्का 155 लोधरा में भी इंतहाई कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है लोगों ने। लाहौर से हमने अपडेट शेयर की आपके साथ, लोधरा से अपडेट शेयर की। अब उसके साथ साथ हम चलेंगे मोहम्मद आसिफ की जानिब, जो कि हमें DG खान से ज्वाइन कर रहे हैं। मालूम करते हैं वहाँ पर इंतखाबी अमल किस अंदाज में जारी है। जी मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिएगा, किस जगह पर आप मौजूद हैं और इंतखाबी अमल किस अंदाज में जारी है।
मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी कौमी इंतखाबात 2024 के हवाले से पोलिंग का अमल 8 बजे से जारी है। डेरा गाजी खान में 3 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली पर 12,36,000 वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 736 पोलिंग स्टेशन और 1230 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए पंजाब पुलिस, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, बलोच लेवी के 3500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं और क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर रेंजर्स और पाक आर्मी भी गश्त कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। मोहम्मद आसिफ लाहौर, डीजी खान लोधरा से अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद की जानिब, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं शाहरुख शफी। उनसे मालूम करते हैं कि वो किस जगह पर मौजूद है और पोलिंग का अमल जो शुरू हो चुका है वो किस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, लोगों में जोशो खरोश कैसा है। ओवर टू यू शाहरुख शफी। अभी हम मौजूद हैं G71 इस्लामाबाद ICT का पोलिंग स्टेशन है और NA47 हल्का है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि वोटर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने जो है वो उम्मीदवार की को वोट डालने के लिए मौजूद हैं और वोट के लिए आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं कुछ अदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 8 लाख से ज़ायद यहाँ की आबादी है और टोटल वोटर्स जो हैं वो 4,33,000 हैं और अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 2,27,175 हैं और अगर ख़वातीन वोटर्स की बात की जाए तो 2,06,025 हैं और पोलिंग स्टेशन अगर इस्लामाबाद में NA47 की बात की जाए तो ये 387 हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वोटर्स की तादाद भी यकीनन बढ़ती जाएगी और पोलिंग के इससे पहले भी आपको बताया हमने कि पोलिंग का अमला अपनी जगह मौजूद है और तमाम जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी इस्लामाबाद से। अब आपको लिए चलेंगे अटक, जहां पर इमरान मनसब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान मनसब से पूछेंगे कि वो किस जगह मौजूद है और पोलिंग का अमल वहां किस अंदाज में जारी है। इमरान मनसब हमें आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, मैं इस वक्त हल्का NA49 अटक में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक वोटर जो है जो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, वो पहले हम अपना सिंबल दिखाएं क्या कहाँ पे वोट कास्ट किया है। ये अनमिट स्याही के नकूश देख सकते हैं आप इनके अंगूठे के ऊपर। हम इनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अपनी सवारी पे खुद आए हैं यहाँ पे या कोई उम्मीदवार आपको लेके आया है? अच्छा, तो ये बताएं कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि हमारे लिए वोट? किसी ने भी फोर्स नहीं किया, मैं बहुत पुरअमन तरीके से वोट डाली है, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके ऊपर कोई वो तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है? नहीं, कोई शक, बिल्कुल पुरअमन तरीके से पर्ची बनवाई है और वोट कास्ट। और कितना वक्त लगा आपको वोट कास्ट? 10 मिनट। जी, जैसा कि आपने देखा कि एक वोटर जो है वो बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से काफ़ी दूर इनका घर है और वहाँ से ये पैदल चल कर आए हैं। कोई उम्मीदवार इनको अपनी सवारी में नहीं लेकर आया और किसी ने इनको फोर्स नहीं किया कि वो उनके लिए वोट कास्ट करे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन की जो वोटिंग का अमल जारी है और बिल्कुल भरपूर शफाफ अंदाज में जारी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब, आप हमें अटक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जावेद माविया हमारे साथ थे, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल्ला डाहा, शाहरुख शफी और इमरान मनसब हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मौजूद हैं और वहाँ से हमें लेटेस्ट अपडेट लेके दे रहे हैं। बहुत खुशाइन, हौसला अफजा और काबिल तहसीन बात यह है कि पाकिस्तान के 12,85,85,000 से ज़ायद जो बाशऊर आवाम हैं वो अपने घरों से निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह हमारा कौमी फरीज़ा है जिसको सही तौर पर अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप वोट कास्ट करें तो देखिएगा कि आपका वोट किसी भी सूरत में ज़ाया न हो, जो उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप जो है वो उसको लेकर चलें। अभी चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया नाजिया, बड़े इंपॉर्टेंट हल्के थे जिनके हमारे रिपोर्टर्स ने अपडेट हमें दी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक वोटर से जब बात की हमारे रिपोर्टर ने तो उन्होंने बड़े एतमाद का इजहार किया और ये भी कहा कि बड़े साफ शफाफ और पुरअमन तरीके से जो है वो वोट कास्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है डॉक्टर साहब के कैसे वोट कास्ट करना है, हक़ राय दही का इस्तेमाल क्या करना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से वोट कास्ट कर देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, इस दफ़ा सज़ा का तयन भी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अगर आपने जाली शनाख्ती कार्ड से लेकर या किसी से कुछ ले देकर अगर आपने वोट किया तो उसकी पूरी तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की। क्लासरा साहब, हमने बहुत बात की, सेंट्रल पंजाब की हमने बात की, बलूचिस्तान हमारा फोकस रहा, उसमें भी हमने बात की जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमने उस पर बात करनी थी। जनूबी पंजाब की सियासत पे ज़रूर बात करनी है। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, इंतहाई आम है, मुल्तान, बावलपुर, डेरा गाजी खान, और यहाँ से हमेशा एक नारा लगाया है कि जनाब जनूबी महाज, उस जनूबी महाज ने भी कुछ नहीं किया।
कार्ड खेला गया जी कि हम इसको एक अलहदा सूबा बनाएंगे। इससे पहले जो हुकूमत थी जिसने 3.5 साल हुक्मरानी की, उन्होंने एक सिंबॉलिक सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बनाया। इस हल्के की इंपॉर्टेंस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा, मैं मुल्तान को ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ पंजाब हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। आप ये देखें कि अच्छा, बड़ी जो खूबसूरत बात है इस साउथ पंजाब की वो ये है कि ये पहले से भांप लेते हैं कि अब हवा करो कौन सी साइड पर है, पर इस वक्त वहाँ पर एक करोड़ों नौजवान हैं मौजूद हैं जिनको रोज़गार नहीं मिले। और आपको पता है सब बाग दिखाए गए थे कि करोड़ों नौकरों वाले, आप यकीनन इससे फैमिलियर होंगे। और जनूबी महाज, जनूबी सूबा जिस तरह आप बात एक कर रहे थे, वो भी एक दैट फेल फ्लैट, वो भी एक सब बाग ही था, शराब था। तो ये साउथ पंजाब के जो लोग हैं इस वक्त उनके लिए बहुत सिंपल हो चुका है काम कि इस वक्त हमने करना क्या है इन इलेक्शंस में। आपने प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपने किस साइड पे जाना है। अगर आपने वैसी ज़िंदगी गुजारनी जिस तरीके से आप गुजार रहे हैं तो आपने दूसरी साइड को चूज करना। हाँ, ये बड़ा आम है। मैं क्लासेस आप कंटिन्यू करता हूं, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि हमें बताया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपने डेलीगेशन के हवाले से, चूंकि इस वक्त मुख्तलिफ जो दुनिया के मंदूबीन हैं वो इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्वर आए हैं। पहले भी हमने रशियन ऑब्जर्वर को देखा था, मुख्तलिफ और 150 के करीब जो है मंदूबीन। जैपनीज डेलीगेशन ऑब्जर्वर जो है वो मुख्तलिफ हलकों का और जायज़ा भी ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी उनके पहले हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे मौजूद हैं और यकीनन बड़ी अच्छी बात है ये, चूँकि अभी हमारी बात हुई थी निगरां वज़ीर दाखिला वज़ीर इत्तलात साहब से भी, उन्होंने भी यही बात की थी। चूँकि ये वक्त है दुनिया में इस वक्त इलेक्शन का और एशिया की तरफ तो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत तवातुर के साथ इलेक्शन आने वाले हैं। तो पाकिस्तान में भी जिस तरह से एक अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि कोई बैनुल अक़वामी मंदूबीन नहीं आए, कोई डेलीगेशन नहीं आया, तो ये सबूत है कि इस वक्त मुख्तलिफ डेलीगेशन जो है वो इस वक्त मतलब और शाजिया आपने इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। और नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से जो एक क्राइटेरिया मुख्तस किया जाता है, भरपूर अंदाज से उसका मुजाहरा किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से। 150 से ज़ायद बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन, इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, इस इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है। जैपनीज डेलीगेशन मौजूद है, यूएन है, कॉमनवेल्थ है और इसके अलावा जो है वो मीडिया शामिल है। क्लासेस साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में ऐड भी कर दीजिएगा कि इंतखाबात की शफाफियत पर जो प्रोपेगेंडा किया गया बिलखुसूस सोशल मीडिया पे, उसकी नफी होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल उस तरफ आते हैं। लेट मी कंक्लूड के साउथ पंजाब की बात कर रहे थे, ये बहुत ही क्लियर हैं। अगर नौजवानों को रोज़गार चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, तो जाहिर है और उनका माइंड बड़ा क्लियर है कि हमने कौन सी साइड पर जाना है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये जो खिता है, कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, गंदम मुल्क की ज़रूरियात का सबसे बड़ा हिस्सा, और मंशूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टी का। और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक पार्टी ऐसी ज़रूर है जिसने बैलेंस किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर के दरम्यान एक बैलेंस किया है कि हमने दोनों जगह के ऊपर फोकस करना है, नौकरियाँ प्रोड्यूस करनी है। तो लिहाजा साउथ पंजाब इज़ वेरी क्लियर कि हमने किस तरह का कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, दूसरी तरफ मेरा ख्याल है महर साहबजादी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कैसे देख? मेरा ख्याल है कि अगर मजमूई तौर पे अगर बात करें तो पीएमएल नून की साइड पे ये ज़्यादा टिल्ट कर रहा है साउथ पंजाब। उसकी वजह है कि क्योंकि जो उन्होंने मंशूर के अंदर एक साइड पे उन्होंने किसान को इंसेंटिव देने की बात की है, मजबूरी दूंगा, आई विल नॉट नेम एनीवन। तो दूसरी साइड पे इन्होंने इंडस्ट्री की भी बात की है कि दोनों को एक वाहिद, मैं अपना पर्सनल नॉलेज से दूँगा कि एक वाहिद पार्टी सामने आई है कि जिसने हमने देखा है माजी में, या तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए या आपने फोकस किया सारा किसान के ऊपर। और इस चीज़ का बड़ा फैक्ट पड़ता है किसान और इंडस्ट्री के दरमियान जो आपने एक बैलेंस स्ट्राइक किया है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नेशनलिस्ट के हवाले से भी बात करें, क्योंकि भांप लिया जाता है काफ़ी चीज़ों को, हमने भी भांपा, महसूस भी किया। क्या आपको भी लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं अब भी नेशनलिस्ट उसी तरह जनूबी पंजाब में जिस तरह इंटीरियर बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की सियासत में, इवन कि अब हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, सिंध में तो डेफिनेटली है। हाँ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्टर एक बड़ा गालिब है वहाँ पे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बात की है कि वहाँ पर एक नौजवान वोटर बहुत ज़्यादा है जिनको जो कि डेस्परेट है एक्चुअली, जो उनको शराब दिखाए गए, उनको सब बाग दिखाए गए, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुआ है कि नो दे हैव गॉट ए क्लियर माइंड कि हमने कौन सी साइड पे जाना है। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि जो किसानों का जिस तरह कॉटन की बात कर रहे हैं, उसके बाद इंसेंटिव जिसके जो हैं आपका वीट ग्रोइंग एरिया है,
तो मंशूर बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। और मेरा ख्याल यही है कि इस वक्त नून वाज़े तौर पर बढ़ती लेगी, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मुल्तान के एक बात की फोकस करें। मुल्तान को अगर आप डिवाइड करेंगे दो साइड के, तो एक साइड जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुल्तान से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक इसमें एक हवा चली है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप 50% देखें मुजफ्फरगढ़ का, उसके बाद आप लिया कोटदू इस साइड पे अगर आते हैं तो वहाँ पर कॉटन ग्रोइंग और उसके बाद वीट ग्रोइंग बड़ा किसान है वहाँ पे। तो जो एक पार्टी ने जो एक मंशूर दिया है, दोनों चीज़ों को कवर किया है। और साथ में हमेशा ही आप ये जहन में रखें कि आप जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा इंसेंटिव्स देते हैं, गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जॉब देने की। आपके नौजवान निकल रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री से आईटी के ग्रेजुएट निकल रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट निकल रहे हैं, तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इनको जाहिर है नौजवानों को वहाँ पे रोज़गार की खपत में मिल रही है। मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पर कि साउथ पंजाब जो है इस वक्त नून लीग की झोली में जाने लगा है, और ये खुश आइंद भी होगा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ठीक है जी, साउथ पंजाब के हवाले से तो बात की, और यकीनन हम सेंट्रल पंजाब की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम रुख करेंगे नाजिया की जानिब, क्योंकि नाजिया के पास अभी बताने के लिए बहुत कुछ है। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया शाजिया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न का एक मकसद ये भी है कि आपको आगाही दी जाए, वो आगाही जो एज अ वोटर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि उम्मीदवारों की तादाद कितनी है, और उससे पहले हमने बताया आपको कि नेशनल असम्बली और बाकी जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उसमें सीटों की क्या सूरत हाल है, और ख़वातीन की उसमें कितनी है, अक़लियतों की कितनी है। अब जनाब एक और अहम मरहला है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि वोटर्स की कितनी तादाद है। इलेक्शन 2024 वोटर्स के आदाद शुमार इस वक्त आपके सामने है। कुल वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये है जनाब 12,85,85,760। ये कुल वोटर्स की तादाद है। इसमें अगर मैं मर्द वोटर्स की बात करूं तो ये बनते हैं 6,92,00,000 और 63,704। ख़वातीन वोटर्स की अगर बात करें तो ये बन रहे हैं 5,93,22,000 और 56। इस्लामाबाद में अगर वोटर्स की बात की जाए जनाब तो ये बन रहे हैं 10,83,000 और 29। ये टोटल तादाद है मुल्क भर में वोटर्स के आदाद शुमार की। इसके बाद अगर हम कुछ आगे चलें तो उसमें अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि इस्लामाबाद में जो वोटर्स हैं उनकी क्या टोटल तादाद है, या आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। इस्लामाबाद में अगर बात करूं तो टोटल तादाद बन रही है 5,68,406। मर्द वोटर्स की तादाद इसमें है 5,14,623, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद इसमें है 5,14,623। ये इस्लामाबाद के वोटर्स की तादाद है जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी। इलेक्शन 2024 मुल्क में होने वाले 12वें इलेक्शंस जिनमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। बलोचिस्तान की जानिब लिए चलते हैं आपको, जहां पर वोटर्स की टोटल जो तादाद बन रही है 53,71,947। मर्द वोटर्स की अगर बात करें तो जनाब ये बन रहे हैं 30,16,164। ख़वातीन वोटर्स की जनाब अगर बात करें तो ये बनती हैं 23,55,783। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ पर पाए जाने वाले वोटर्स की तादाद है जो कि आज अपना हक़ राय दही भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब चलते हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो कुल वोटर्स की तादाद यहाँ पर बनती है 2,19,28,119। मर्द वोटर्स की अगर तादाद की बात करें तो ये बनते हैं 1,19,44,397। ख़वातीन वोटर्स की तादाद की बात करें तो ये बनते हैं 99,83,722। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद हमने आपके साथ शेयर की, और इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पंजाब में इलेक्शन 2024 में जो वोटर्स की तादाद है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। पंजाब में अगर हम वोटर्स की कुल तादाद बात करें तो ये बनती है 7,32,07,896। अगर इसमें मर्द वोटर्स की तादाद की बात करें तो ये बन रहे हैं 3,91,22,082। ख़वातीन वोटर्स की जानिब चलते हैं जनाब। ख़वातीन वोटर्स की तादाद पंजाब में है इस वक्त 3,40,85,814। ये सूरत हाल है वोटर्स की जो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब आपको लिए चलती हूँ सिंध। इलेक्शन 2024 सिंध में वोटर्स की जो टोटल तादाद है वो बन रही है 2,59,94,759। सिंध में जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो बनती है 1,40,12,655। ख़वातीन वोटर्स की अगर बात करें तो बनती है 1,23,82,100
14। ये है तमाम तर सूरत हाल वोटर्स की, जो कि आज अपना हक राय दही भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जी जनाब, इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि वो किस वक्त मौजूद है। उमर शनवारी हमारे साथ मौजूद है लंडी कोतल से, उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त इंतखाबी अमल किस अंदाज में जारी है। ओवर टू यू उमर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में गवर्नमेंट हाई स्कूल पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्त तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिला खैबर में आज एक कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली पर आज़ाद उम्मीदवार और जो पार्टी के उम्मीदवार का अंटातार मुकाबला मुतवक्के है। साथ में आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद की जाए तो यहाँ पर 6,38,773 रजिस्टर्ड वोट है, जबकि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है वो 342 कायम की गई, जिसमें 91 पोलिंग स्टेशन हसास है, जबकि 55 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन है। जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी की खिदमत हासिल है, जो ज्यादा नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है और हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और एफसी के एहलकार तैनात है। जी बहुत शुक्रिया उमर शनवारी, लंडी कोतल से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मजीद तफसीलात भी गाहे बगाहे जूं जूं अमल जारी होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हम आपसे मालूमात लेते रहेंगे। अमाद अवान हमें टेक्सला से ज्वाइन कर रहे हैं। अमाद, आगाह कीजिएगा, टेक्सला में इस वक्त क्या माहौल है, क्या वोटर्स आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या हालात हैं, क्या वाकयात है, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA 54 में। ये इलाका जो है तो अडियाला से शुरू होकर टेक्सला तक आता है और काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर 30 उम्मीदवारों के दरमियान में मुकाबला है। इस हल्के में मजमूई तौर पर 4,66,344 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2,41,350 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 2,24,994 ख़वातीन हैं। इस हल्के में 344 जो है तो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 138 उनमें मर्दों के हैं, 137 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के हैं, जबकि 69 पोलिंग स्टेशन कंबाइन हैं, जबकि कुल 883 पोलिंग बूथ भी यहाँ पर कायम किए गए हैं। यहाँ पर हमने अभी गहमा गहमी भी देखी है और अवाम यही कह रहे हैं कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब कराना चाहते हैं इस हल्के से जो उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, इस इलाके के लिए काम कर सके। जी बहुत शुक्रिया अमाद अवान आपका, टेक्सला से तमाम तर सूरत हाल से आप आगाह थे। अब आपको लिए चलते हैं पिशावर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवारुल्लाह, उनसे मालूम करते हैं कि पिशावर में वो कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। ओवर टू यू अनवार। इस वक्त मैं सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में मौजूद हो। अगर पेशावर की बात की जाए तो यहाँ पे कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, जिनमें NA-28, NA-29, NA-30, NA-31 और NA-32 शामिल है। इस तरह सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तें हैं, जिनमें से PK 72 से लेकर PK 84 तक नशिस्तें शामिल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 1280 है, जिनमें से 577 पोलिंग स्टेशन जो है उसको इंतहाई खसास करार दिया गया है, जबकि 655 पोलिंग स्टेशन हसास और 48 के करीब पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार दिया गया है। यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 21,07,000 से ज़ायद है, जिनमें 11,65,000 से ज़ायद मर्द, जबकि 9,42,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्स हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर कैमरे नस्ब किए गए हैं। शहर में 100 से ज़ायद हॉट स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे कैमरे से लेस पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि 1280 पोलिंग स्टेशन जो है उस पर तकरीबन 12,000 के करीब पुलिस को डिप्लॉयड किया गया है। जो इंतहाई खसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पाक फौज, पाक आर्मी के जवानों के साथ साथ FC एहलकार भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया अनवारुल्लाह, आप हम पेशावर से ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे थे। अमाद अवान ने हमें ज्वाइन किया था टेक्सला से, उमर शनवारी लंडी कोतल से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अनवारुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे थे पेशावर से। करीबन 2.5 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है और जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें अब तादाद बढ़ती जा रही है, मर्द वोटर्स हों या ख़वातीन वोटर्स हों, और वो जवान जो कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनकी तादाद करीबन 2.5 करोड़ बनती है, जो कि यकीनी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, वो भी पोलिंग स्टेशन
स्टेशंस में बहुत बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने उन मेहमानों को मदऊ किया है जो कि बेहतरीन जानदार तज्जिया आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ज़्यादा मैं आपके रास्ते में हाइल नहीं होना चाहती। ओवर टू यू डॉक्टर साहब शाजिया। नाजिया, बहुत शुक्रिया, और आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के हवाले से हमें मालूमात फराहम की। और नाजरीन, एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के 600 से ज़ायद नुमाइंदगान न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, बल्कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मौजूद हैं और आपको ताज़ा तरीन इतलात और मालूमात फराहम कर रहे हैं। जी शाजिया। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मुबस्सरीन तज़िया निगार भी मौजूद हैं। काशिफ रफीक साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। दोबारा वेलकम कहूँ सर आपको? नहीं ना, आप तो हिस्सा ही बन गए ना। कोई इशू नहीं। ठीक है सर, अब ये जो बात की क्लासरा साहब ने जनूबी पंजाब की जो डायनेमिक्स और डायमेंशन की बात की, आप उससे कितने मुत्तफिक हैं? और साथ साथ हम सेंट्रल पंजाब की फिर बाद में बात करते हैं। देखिए, जो जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स की बात है, मैं इसलिए इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो हर दौर में उन्होंने जीतने वालों के अंदर साज़ाम होना मुनासिब समझा। और ये जनूबी पंजाब के ऐसे खानवादे हैं कि ये आखिर तक हुकूमत में रहेंगे, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर नई जगह पे चले जाएंगे। आप 2018 से 2000 सेम पैटर्न है, कभी नाम चेंज हो जाएगा लेकिन बैठेंगे साथ ही, क्योंकि ये इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। जहाँ तक आप देखें कि बड़ी एक मिसाल है कि एक जमात बनी, जहांगीर तरीन साहब उसके सरबराह हैं, और जहांगीर तरीन साहब को अपनी सीट जीतने के लिए नवाज शरीफ साहब को कायद कह के अपनी कैंपेन करना पड़ी। इसका मतलब ये है कि आप जमात के सरबराह होने के बावजूद आपको नून लीग का सहारा चाहिए, आपको जमात के अंदर रहते हुए आपको पीपल्स पार्टी का सहारा चाहिए। सो इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में वहाँ पे जंग है। पीपल्स पार्टी ने 2018 में, जिस वक्त हालात बिल्कुल किसी और के हक में थे, तमाम तर साजगार माहौल था, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने वहाँ से सीटें जीती, आज भी जीतेंगी। और आखिरी में एक चीज़ आपको बता दूँ, हमने ये देखा कि कुछ ज़िमनी इलेक्शन माजी बैद में जाए हुए, किसी भी जमात के बंदे ने उस शख्स को सपोर्ट नहीं किया जो वफादारी बदल के आया। उसकी वजह एक है कि अगर आज वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी और को आने देगा, यानी कि 149 है, अगर आज जहांगीर तरीन साहब वहां से जीत जाएंगे तो सारी जिंदगी के लिए वो हल्का उनके नाम लग जाएगा, तो नून लीग के लोग कहां जाएंगे? वहां से आमिर डोगर मौजूद है। इसी तरह NA 148 मुल्तान जहाँ जी। से यूसुफ रज़ा गिलानी, हाँ। अब उन्होंने अपने दो बेटों को भी उम्मीदवार अच्छा, अब किया। देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दोनों बेटा मैदान में, वो खुद मैदान में, अब उनके मद्दे मुकाबिल आसिम डेढ़ खड़े हैं नून लीग से, उनका और ये आसिम डेढ़ वही है जो यूसुफ रज़ा गिलानी जब MNA बने थे, जब वो वज़ीर आज़म भी बने थे, ये उनके नीचे MPA थे। सो इशू ये है कि अगर आपने सियासत में विरासत को रखना है तो फिर पॉलिटिकल वर्क करने किधर जाना है, सियासत में एडजस्टमेंट को रखना। सॉरी टू कट यू, ये एक सम टाइम हम जो है बाज़ वक़्त हक़ाइक़ के बरक्स जो है हमारा एनालिसिस भी सामने आ जाता है और हमें नहीं करना चाहिए। मौरूसियत की जहाँ तक लेकर बात है तो ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है। आपको नहीं लगता जनूबी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इवन के वेस्ट में भी, अमेरिका तक में भी, रशिया में भी, इवन ईरान में भी हमने काफ़ी हद तक देखा मौरूसियत उसकी वजह एग्जिस्ट करती है। देखिए उसकी वजह यह है कि अगर एक जनरेशन ने 40 साल एक मुल्क में सियासत की, अपना एक ब्रांड बनाया, एक जमात बनाई, उतार चढ़ाव देखे, वो कैसे उस चीज़ को छोड़ दे। अब देखना यह कि आप जब उस विरासत को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आया उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, या सिर्फ आप बाज़ोर ताकत इसलिए कि वो आपने जमात बनाई और उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं है, तो आपने उस विरासत को चेंज करना है। और अगर किसी बड़े लीडर का कोई खानवादे का बंदा, कोई साहबजादा, कोई साहबजादी अगर एक प्रोसेस से ऊपर आ रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिन ममालिक की आपने बात की वहाँ पर प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। देखना यह कि यहाँ पे प्रोसेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या यहाँ पे लोगों ने या उन लोगों ने मुश्किलात पेश की या नहीं की। बहुत अच्छी बात की। मैं ताहिर साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, ताहिर नहीं मलिक साहब, लेकिन अभी क्या सियासी नहीं, अब उनका अभी कहा जा रहा है हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब हमने बढ़ना है और जब होगा हम आपको फिर लिए चलेंगे। ताहिर नहीं मलिक साहब, क्योंकि हम कंपैरिजन कर लेते हैं इंतखाबात से कबल और एनालिसिस भी उसी बुनियाद पे होते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं उसकी बुनियाद पर यह तयन किया जाता है कि कोई सियासी जमात जनरल इलेक्शन में किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। सिंध में हमने कम बैक करते हुए देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बलूचिस्तान में हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को देखा, खैबर पख्तूनख्वा के फेज़ 1 में हमने मौलाना साहब को देखा, जमीयत उलमा इस्लाम को देखा, इवन की PMLN को भी हमने देखा। तो अगर उसी से अगर हम तकाबली जायज़ा ले लें तो क्या ममासलत नज़र आ सकती है, कुछ रिजल्ट इसी तरह के एक्सपेक्ट किए जाएंगे? देखिए, एक तो ये कि हमारी सियासत में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थीं, जो कौमी सतह पे बड़ी मजबूत थीं, वो उनकी रीजनलाइजेशन हुई। अगर आप देखें कि नून लीग पंजाब सेंट्रिक पार्टी बन गई है और जो उनका इश्तहार भी आया है आखिरी, उसके अंदर
बलूचिस्तान और सिंध के शहरों का शेयर ही नहीं था। इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब से उसका डिक्लाइन हुआ, अब बिलावल कोशिश कर रहे हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान के वो चंद अजला तक चली गई। तो इसके अंदर हालात का जबर भी रहा है, ऐसे नामसाइद हालात भी रहे हैं, और कुछ उन पार्टियों की अपनी कमज़ोरियाँ भी रही हैं। तो अगर जमहूरी अमल तसलसल से रहेगा और इन्हें काम करने का मौका मिलेगा, इंतखाबात होंगे, एक बल्दियाती सिस्टम के हवाले से बात हो रही है, ये एक नर्सरी है, डेमोक्रेसी की एक नर्सरी कहलाई जाती है, और यही होता है कि आप इख्तियारात की मुंतकली करें निचली सतह पर। हमारे यहाँ उस सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, तो ये क्या फ्लॉ है हमारी? ये एक वीक एरिया है। 1985 में जो असम्बली वजूद में आई तो बल्दियाती सतह के जो वसाइल थे वो कौमी असम्बली के अरकान को दे दिए गए। तो अब MNA से एक तवक्को है कि वो मेरे मोहल्ले में, नेबरहुड में गली नाली, सोलिंग, ट्रांसफार्मर, इन चीज़ों को जो एक आम शहरी सर्विसेज की तरफ, हुकूमत की तरफ देखता है, वो MNA से तवक्कुआत हैं। जबकि 1985 से पहले जो आपका मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली होता था उससे कानून साजी और आपकी हक़ नुमाइंदगी के हवाले से तवक्कुआत होते थे। तो 1985 के बाद पैट्रनेज पॉलिटिक्स आई है। अब उस पैट्रनेज पॉलिटिक्स पर कंट्रोल रखना चाहते हैं नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के अरकान। अगर बल्दियाती इदारे फ़ाल होंगे, इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा, डेवोल्यूशन होगी, तो फिर ये रेलेवेंट लेकिन ताहिर साहब आपको मैं इसकी आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहते हैं कि ये बड़ा जिगरे का काम है इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करना, लेकिन उसमें एक चीज और भी बड़ी अहम है। एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि वोट का हुसूल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लोकल बॉडीज को सब कुछ दे दिया, गलियां उन्होंने बनाना शुरू कर दी, सड़कें उन्होंने बनाना शुरू कर दी, तो फिर सियासत। इसमें आप देखें कि जब जनरल मुशर्रफ के वक्त एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का निज़ाम आया था तो बहुत सारे अरकान असम्बलीज ने MNA से इस्तीफ़ा दिया और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पे आ, क्योंकि जो थाना कचहरी पे कंट्रोल है वो नहीं छोड़े। दूसरी बात ये कि आपने बाइख्तियार बनाना है लोगों को, जो सेल्फ गवर्नमेंट है या लोगों को अवाम के निचली सतह तक मसाइल हैं, नई लीडरशिप भी वहाँ से निकलती है। अगर आज अर्दगान का राइज हुआ है तो वो इस्तांबुल के मेयर के हैसियत से हुआ है, और सादिक खान अगर बरतानिया की सियासत में हमें नज़र आ रहे हैं तो लंदन के में। तो सिटी गवर्नमेंट का तस्वर जब ये आज हमारी जो 1/3 आबादी है, लाहौर और कराची की जस्ट आप पॉपुलेशन कंबाइन करें तो वो दुनिया के 80 मुल्कों से ज़्यादा है। क्या ये शहर डिज़र्व नहीं करते कि यहाँ एक मेयर हो, एक बाइख्तियार हुकूमत हो, और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, अगर स्मोक का इशू है तो लोकली हल हो क्लाइमेट चेंज में, और अगर कराची के अंदर थोड़ी सी बारिश से सिविक इतनी एमिनिटीज़ का बहाल, उसमें नकलो हरकत में मुश्किलात हो जाती हैं, तो इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट हो। और एक नकाइस जो हमें सामने नज़र आए कि जब यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें हुई तो इस पे तो इंटरनेशनली स्टडीज़ हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स का ना होने की वजह से भी रिलीफ मरकज़ से हुकूमत कैसे जाएगी वहाँ बलूचिस्तान। और इसमें कंसेंसस होना तो बड़ी बात है, आप अपने इख्तियारात देने को तैयार नहीं है। और अगर मेयरशिप, आप जैसे कराची की बात कर लेते हैं, इतने अरसे MQM रही, MQM ने पूरा टेन्योर गुजार लिया और आखिरी में जाते हुए जी मेरे पास इख्तियार नहीं रहा, मेरे पास फंड्स नहीं रहा। अब पीपल्स पार्टी इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार है, मुर्तज़ा वहाब साहब भी वहाँ पर। आप जब कराची की बात कर रहे हैं, मैं कराची से हूँ, इस वजह से मैं बात कर रही हूँ कि भाई मुर्तज़ा वहाब ने क्या काम कर लिया। ये तो है, ये जो लोगों की फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्यों उनका डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि इक़्तिदार की निचली सतह की दहलीज पे उनके मसाइल हल नहीं होते, मुश्किलात। जिस तरफ आप इशारा, जो भी इशू है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और कराची के अंदर MQM का, उसकी आउटकम जो है कराची के शहरियों के लिए अच्छी मुस्बत नहीं साबित हो रही। एक जो खुशाइंद बात है वो, क्योंकि इंतखाबात से हमने लिंक करना है, जो पार्टी मैनिफेस्टोज आई हैं उनमें बड़ी जमातों के तमाम की कमिटमेंट लोकल बॉडीज़ में हमें नज़र आती है। बल्कि PMLN ने एक स्टेप आगे होके कहा कि जब एक मुद्दत पूरी हो जाएगी एक बल्दियाती इदारे की तो विद इन 100 डेज़, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग की कमिटमेंट भी दे रहे हैं, ये ज़रूरी हो जाएगा कि इनकाद किया जाए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, इस रिजॉल्व को कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरफ आप इशारे कर रही हैं, जो इस वक्त हमें लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज दरपेश है, और जो
इस वक्त इल प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गई है। 1960s में हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA। अब वो चौक हो गए हैं, वहाँ पे इनर्शिया आ गया है और वो इतनी बाइख्तियार हो गई हैं वो कि उनकी आगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं कह रहे हैं। आपकी बातों से, बहुत सी बातों से इत्तेफाक, लेकिन बहुत से जुज़वी इत्तेफाक किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि हम जनरल इलेक्शन के हवाले से बात करें, एक मुस्तहकम गवर्नमेंट ही इसका फैसला करेगी कि लोकल बॉडी। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सेकंड सर, मैं बताऊं, जब तक वहाँ मरकज़ में इस्तेहकाम नहीं होगा, सूबे में इस्तेहकाम नहीं होगा और सियासी जमातों में वुसअत कल्बी नहीं होगी, ना आपका बल्दियात का निज़ाम ठीक होगा, ना आपके इदारा जाती इस्लाहात होंगी, ना आपकी मईशत आगे चलेगी। हमें अपनी अना और ज़िद से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के निज़ाम के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। चूँकि 70 साल से हम कमो पेश इस मुल्क को चला रहे हैं और ये जमहूरी लोग जो कहते हैं कि हमने जमहूरियत के तरीके से चलना है, हमने आवाम को फलाह बहबूद के लिए करना है, तो फिर आप अपनी अपनी अना को पीछे रखिए। बात वही आ जाती है ना, सियासी मुफाद के बजाय मुल्की मुफाद के लिए बात किया जाए। जी, ऐड करने का बड़ा दुबांग पॉइंट था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या टॉप मैन आते हैं वो एंड ऑफ द डे ये ना कहें कि जी मैं तो बेख्तियार था, रोना धोना शुरू कर दे, जी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, बैग उठाएं और जाएं, डायरी उठाएं। ये भी बड़ा वैलिड है कि उसको इतना आपको होना पड़ेगा कि हजूर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो वी आर गोइंग बैक टू होम। तो ये नहीं कि 4 साल अब गुजारे। आवाम के वोट का यहाँ पर जो बात क्लासरा साहब कर रहे हैं कि वो मैंडेट, वो खैर आपसे भी बात करूं क्योंकि आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। हम नाजिया सजाद भाई, मेरा और आपका नसीब एक जैसा है। सजाद और सजाद की जब बारी आती है तो नाजिया की बारी आ जाती है। जी नाजिया, ओवर टू यू। जी नाज़रीन, हमारे मुल्क भर में मौजूद नुमाइंदे हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। इस वक्त कुछ और नुमाइंदे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम जाएंगे रिजवान की जानिब, जो कि हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मालूम करते हैं कि वो कहां पर मौजूद हैं और पोलिंग का अमल किस अंदाज में जारी है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में भी पोलिंग का जो है अमल शुरू हो चुका है। आम इंतखाबात के लिए शहरी जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 जबकि सूबाई असम्बली की 21 सीटें हैं, जिस पर 52,97,899 शहरी अपना वोट जो है वो आज कास्ट करेंगे। इस सिलसिले में 3,687 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं मजमूई तौर पर, जिनमें से मर्दों के पोलिंग स्टेशन है जो उनकी तादाद 1,617, जबकि खवातीन के पोलिंग स्टेशन की तादाद 1,527 है। जबकि ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन जो है उनकी तादाद 543 है, जहां मर्द और खवातीन वोट कास्ट कर सकेंगे। वोटिंग का अमल जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शफाफ इंतखाबात के लिए जिले इंतजामिया, पुलिस, दीगर अदारे जो मुतहरिका पुलिस की बड़ी तादाद जो पोलिंग स्टेशनों पर तैनात की गई है। 400 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है जिन्हें हसास करार दिया गया और उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया जहाँ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे भी तैनात है। पोलिंग जो है शाम तक जारी रहेगी, उसके बाद जो है काउंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा, तो रिजल्ट जो रात के तक आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बात की जाए फैसला। शुक्रिया रिजवान, फैसलाबाद से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, गाहे बगाहे हम आपको मजीद तफसीलात भी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आपने हमारे साथ जाइएगा।